दोस्तों 10th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। इससे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले छात्रों को तैयारी के लिए कुछ और अतिरिक्त समय मिल गया है। ऐसे में हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के टॉपर्स के इंटरव्यू की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इन इंटरव्यूज़ को देखकर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले छात्र सीख सकते हैं कि किस तरह बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हुआ जाए या फिर एग्ज़ाम में किस तरह से टॉप किया जाए। इस सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं MG पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले तेजल सिंघल, जो CBSE बोर्ड के 10th क्लास में 98.6% के साथ 500 में से 493 नंबर लाए। आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स थे? मेरा नाम तेजल सिंघल है और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ और मैंने PCB लिया है बायो, और 10th क्लास में मेरी 98.6% आए थे, जिससे मेरी डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक आई थी और रीजन में 6th रैंक आई थी। मार्क्स में आए थे 493 500 में से। जो छात्र एग्ज़ाम टॉप करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी का पता होता है कि वो कहाँ तक कर सकता है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को खुद को सेल्फ एनालाइज करना होगा कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप इतने नंबर ला सकते हैं या नहीं। अगर आप उतने नंबर नहीं ला सकते तो फिर उसमें एक्स्ट्रा अपने एफर्ट डालने की कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना होगा कि आप कहाँ तक नंबर ला सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप ला सकते हैं तो फिर आपको अपना एक पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मुझे इस दिन से ये करना है और एग्ज़ाम से पहले मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मतलब मुझे पूरे साल का एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना होगा, जिसमें आपको सबसे अच्छी बात है कि आप रोज़ का काम रोज़ करें। जो आपको कराया जाए उस दिन आप घर पे आकर रिवाइज करें, उसको चैप्टर से बुक से रीड करें, और जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है उसमें से अच्छी तरह पढ़ें। उसके बाद जब आप बीच बीच में थोड़ी हॉलीडेज होती हैं, संडे वगैरह, इन सब दिन आप मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपका ये सब हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे, फिर आपको उन सबको रिवाइज करना होगा। एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल भी प्रैक्टिस करना या फिर याद करना ये सब बिल्कुल नहीं करना है, इससे और ज़्यादा टेंशन होगी। इसलिए एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल रिवाइज करना है जैसे आपको सब कुछ आता है, और एग्ज़ाम से पहले वाले दिन कुछ नहीं करना है। उस दिन बिल्कुल माइंड फ्री रखना है और एग्ज़ाम देते वक्त बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मेरा एक ही सक्सेस मंत्र है, वो है रोज़ का काम रोज़ करें। उससे अगर आप रोज़ नहीं करते तो वो हर बार आप काम टालते रहेंगे कि मैं आज नहीं, छुट्टी वाले दिन करूँगा, छुट्टी नहीं, एग्ज़ाम से पहले दिन करूँगा। इससे क्या होगा, आपका वो फ्लो नहीं बन पाएगा, नया काम आता रहेगा और पिछला काम जुड़ता चले जाएगा। और एग्ज़ाम में भी फिर ये रहेगा कि मेरा ये भी पूरा नहीं है, वो भी पूरा नहीं है। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत टेंशन फील होगी और आपके नंबर इससे अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए जो काम आपको कराया जाए उस दिन ज़रूर करें, और अगर आपको किसी रीज़न से नहीं हो पाता है तो उसे कोशिश करें कि अगले दिन पूरा कवर कर लें। और कभी भी ना अपनी हॉबीज़ मत छोड़ना। इससे क्या होगा कि अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो आपकी वही हॉबी हो जाएगी एक तरह से, आप वही उसी में ही मज़ा आएगा आपको। पर लेकिन अगर आपको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको नंबर अच्छे लाने हैं, तो उसके लिए आपको साथ में अपनी हॉबी करते रहें, जिससे आपको कभी पढ़ाई में कभी कभी बीच बीच में काफ़ी अप डाउन्स होते हैं, तो जब आप काफ़ी डाउन से डिप्रेस से हो उस टाइम अपनी हॉबी करें, जिससे आपको टेंशन से बाहर आने का मौका मिले। और ये हर दिन में 1 या 2 घंटे अपनी हॉबी को जरूर दें। 9th पास करने के बाद और 10th बोर्ड के एग्जाम शुरू होने तक की आपकी जर्नी कैसी रही? जैसे मैंने 9th पास की, उसके बाद मैं 10th का जैसे शुरू हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं कहा कि इस साल बोर्ड्स हैं, मुझे स्ट्रेस नहीं दिया बिल्कुल भी। उन्होंने कहा कि ये जैसी पढ़ाई है ऐसी बाकी हॉबीज़ भी होती हैं, जैसे पढ़ाई में फील्ड होती है ऐसी बाकी हॉबीज़ में भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। उसके बाद जैसे जैसे समर वेकेशन आई, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे
हफ्ते में 4 या 5 दिन में 2-3 घंटे पढ़ लेता था, और बाकी जो मैंने एक्टिविटीज़ करी, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था। इसी तरह 1-1.5 महीना समर वेकेशन का निकल गया। उसके बाद हमारे आगे के एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम, टेस्ट वगैरह ही होते हैं। उसके बाद प्री बोर्ड आते हैं, और प्री बोर्ड में क्या होता है कि हर बच्चे की परसेंटेज कम आती है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था कि जितनी मेरी बोर्ड्स में आई है उससे कम मेरी प्री बोर्ड्स में आई थी। स्कूल वाले इसी तरह करते हैं कि प्री बोर्ड्स का लेवल हाई करते हैं और बोर्ड्स का लेवल उससे कम होता है, ताकि हमारी प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो जाए। इसलिए काफ़ी बच्चे भी देखे हैं मैंने जो प्री बोर्ड मिस कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो सीधा बोर्ड ही देंगे, पर लेकिन प्री बोर्ड देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको अपने लेवल पता चलता है कि आपको अभी कितनी तैयारी की और ज़रूरत है। इसलिए फिर लास्ट में 2-3 महीने आप पहले ही आपका कोर्स खत्म हो जाता है। उसके पहले आप 2-3 महीने का वो क्रूशियल टाइम होता है आपको पढ़ने का। उस टाइम आपको स्कूल से भी होमवर्क नहीं मिल रहा होता है, तो आपके पास टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से आप उस टाइम अपना स्टडी टाइम बढ़ा सकते हैं। उस टाइम मेरा 5 to 6 आवर्स स्टडी टाइम था, जिसकी वजह से मेरा बोर्ड में इतना अच्छा हो गया। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई की आपकी क्या रणनीति होती थी? एग्जाम के टाइम पे मैं रिवीजन के अलावा और मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको जो वो पहले टाइम था पूरे साल, अपनी सारी न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी आपको सॉल्विंग पार्ट था या फिर याद करने वाला था, वो सारा आपको पहले ही करना था। NCERT भी जो बुक्स है उनको पढ़ना, उनमें टिक लगाना, वो सब आपको पहले ही करना है। उसके बाद आपको बस जो आपने टिक लगाया है और जो आपने पूरे साल के नोट्स इकट्ठे किए हैं उन्हें एग्जाम के टाइम पे बस वो रिवाइज करें। और एग्जाम से पहले दिन उस दिन आपको कुछ रिवाइज ही करना है, उस दिन आपको फ्री माइंड रहना है। बस आप एक बार ऊपर से देख लें सारा और फिर एग्जाम देने जाए, वरना एग्जाम से एक दिन पहले लेके बैठेंगे फिर कभी कभी ये लगा कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। इससे क्या होगा, आप स्ट्रेस में आ जाएगी कि मेरे पास इतना कम टाइम है और मैं कैसे करूँगा। इसलिए एग्जाम से पहले पूरा रिवाइज करें और एग्जाम के पहले दिन इतना कुछ खास मत करें। एग्जाम के पहले दिन मैंने इतना कुछ खास नहीं किया, बस बुक्स के चैप्टर ओवरव्यू ले लिया, जहाँ टिक लगाया था थोड़ा बहुत, और नोट्स को भी ऊपर से ओवरव्यू से लिया था। क्या आपने सोचा था कि आप टॉपर्स लिस्ट में शामिल होंगे? नहीं, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉपर आऊंगा, लेकिन मैंने इतना जरूर सोचा था कि मैं स्कूल में टॉपर आ सकता हूँ या फिर मेरे 95% से अबव आएंगे। आपके पेरेंट्स की आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या अप्रोच थी? नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा तो कभी नहीं कहा कि पढ़ो बेटा, ऐसे तुम्हें आप पढ़ रहे हैं कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। बीच बीच में कभी हो जाता था कि कभी किसी दिन मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था, किसी दिन बीच में हो जाते हैं कुछ दिन, उस दिन तो कह भी देते थे, पर वैसे मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं कि तुम पढ़ो। मैं ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस नहीं डाला, क्योंकि काफ़ी मैं पेरेंट्स बच्चे भी देखे हैं जो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स कहते रहते कि पूरे दिन मुझे बताते रहते हैं पढ़ो, बोर्ड्स हैं इस साल, बाकी बच्चों को देखो ये हो, पर मेरे पेरेंट्स ऐसा स्ट्रेस नहीं थी। एग्जाम की टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करते थे? 2 बजे घर आ जाता था, उसके बाद मेरे 2 ट्यूशन थे, 2 1 घंटे के, मतलब मैं 6 बजे तक फ्री हो जाता था। उसके बाद 6 बजे के बाद थोड़ा मैंने स्कूल का होमवर्क किया, अपनी सेल्फ स्टडी की, उसके बाद मेरा 1 घंटा बच जाता था बीच में। और जैसे कभी हॉलीडेज हुई उस टाइम पे फैमिलीज के साथ थोड़ा टाइम बिता लिया, और उस 1 घंटे में मैं हॉबी करता था। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं क्रिकेट खेल लेता था, या फिर बैडमिंटन खेल लेता था, या फिर मैं दोस्तों के साथ अपना टाइम बिताता था थोड़ा। मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम के टाइम पे मैं केवल रिवाइज करता था। उस टाइम मैं ये नहीं सोचता था कि अब एग्जाम में क्या होगा, क्योंकि उन 3-4 दिनों में आप कुछ वो नहीं कर सकते जो आपने 1 साल में किया हुआ है। जो आपने पहले कर लिया, अब आपने नहीं किया, तो जो हो गया सो हो गया, अब उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जितना भी रिवाइज, जितना आपसे हो सकता है वही रिवाइज करें, और ना आपको जो आता है, जो नहीं आता उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, और जो आता है वो भी नहीं आएगा, उसके जो मार्क्स आने थे वो भी चले जाएंगे फिर।
इसलिए जितना आपको आता है उतना रिवाइज करें। पिछले 1 साल में आपका डेली रूटीन क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं 9th पास करके आया था, उसके बाद मैंने YouTube पे कई वीडियोस देखे कि टॉपर्स का क्या शेड्यूल रहता था, कि वो कैसे करते थे, उनका क्या दिन रहता था। तो मैंने काफ़ी ढूंढा और मैंने काफ़ी सारे शुरू के 1-2 महीने मैंने काफ़ी सारे फॉलो करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं एक शेड्यूल पे कभी मेरा टिक ही नहीं पाया। मैं उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे अपना ही शेड्यूल खुद ही बनाना पड़ेगा और मैं जैसा जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं जितना ज़्यादा कर सकता हूँ मुझे उस हिसाब से ही अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं सुबह जब स्कूल का छुट्टी नहीं होती थी तो स्कूल में सुबह 5:30-6 बजे उठ के स्कूल जाता था और उसके बाद 2 बजे से 4-4:30 बजे तक मैं अपनी ट्यूशन करके घर पे आ जाता था। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होता था, थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह कर लिया, उसके बाद थोड़ी सेल्फ स्टडी की, ट्यूशन में जो पढ़ाया गया और वो किया, होमवर्क किया। उसके बाद रात को फैमिली के साथ डिनर करके टाइम से सो जाता था ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ह्यूमैनिटी इसमें ही है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और हमारी लाइफ में इतना सबकी लाइफ इतनी वो होती है कि दूसरों की हेल्प करने का ज़्यादा किसी को मौका मिलता नहीं है। और डॉक्टर एक ऐसी लाइन है जिसमें आप अपनी जॉब में ही दूसरों की हेल्प करते हैं, उससे आपको इनर सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मैंने इसकी हेल्प की है, वो मेरी वजह से खुश हुआ है, इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं। कोशिश, कोशिश और फिर से कोशिश। कोशिश करने से ही जीत जाएंगे हम।